होने जा रहा है। सर बताया कि आज का क्या प्रोग्राम था? आज हमारे नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के हमारे भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती मधु शर्मा जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बड़ी भारी संख्या में वार्ड के वासी और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ये दर्शाती है कि इस वार्ड से भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ। सर चेयरमैन का दावेदार कैसे करेंगे? चेयरमैन का दावेदार हमारे पार्टी के जो पार्षद हैं उनके निर्वाचित होने के बाद उनके साथ चर्चा करके और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है उससे चर्चा करने के उपरांत हम चेयरमैन का। सर जैसे अभी चुनाव में 2 से 3 गुट हो गए बीजेपी के, उस पर क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी के एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब एक मुखी होकर पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। हमारा कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। सर आपको क्या लगता है कि चुनाव में भाजपा का वोट बढ़ेगा या नहीं? निश्चित रूप से चिड़ावा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए भारी बहुमत से हमारी पार्टी के पार्षदों को विजय बनाएगी। और जिस प्रकार से राजस्थान की जो सरकार का पिछला 2 साल का कार्यकाल है उससे जनता त्रस्त है, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, चाहे अन्य कोई भी प्रकार का जो जनहित का कार्य है। आज 2 साल हो गए सरकार बने, सरकार अपने अंतर्कलह में डूबी हुई है और किसी भी प्रकार का जनहित का कार्य सर पिछला वोट भाजपा का ही था और भाजपा के कार्यकर्ता ही उस वोट से खुश नहीं है और आप कह रहे हैं कि इस बार भी भाजपा का वोट बनेगा। देखिए कई बार किसी भी प्रकार का जो फैसला होता है उसमें कई बार फैसले में फर्क हो जाता है और आदमी का विचार है वो कई बार बदल जाता है। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी न करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से वोट बनेगा। आप 7 तारीख को जब चुनाव हो तो आप देख लेना, मैं आपसे पूर्ण रूप से कहता हूँ। जी सर धन्यवाद। जयलाल जी आपसे मेरा आग्रह है पूरा जगह पर कुर्सी पे बैठा दो। आ जाओ स्वागत गाजी स्वागत है हमारा परम सही भला पधारा जी स्वागत गाजी के हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है इस वार्ड से, वार्ड पार्षद का। संशोधित करके बता दिया कि वार्ड पार्षद का ये आखिरी चुनाव है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि इस चुनाव को ऐसा परिणाम दें कि ये वर्षों तक इतिहास में लिखा जाए कि रवि जी इस वार्ड से इतने वोटों से चुनाव जीते। कि इस चिड़ावा की जनता के लिए रवि जी ने मुकदमे भी खाए, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। और दूसरी बात एक और है कि अभी इसी मंच के माध्यम से रवि जी ने आगे कोई पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए भी मना कर दिया है। इसलिए आपको पता है कि जब तक भारत की टीम ने विश्व कप नहीं जीता तब तक तेंदुलकर को संन्यास नहीं लेने दिया। और जब भारतीय टीम विश्व कप जीती, क्योंकि तेंदुलकर भारत का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इसलिए उसके सम्मान में उन्होंने तब तक उसको संन्यास नहीं लेने दिया जब तक वो विश्व कप नहीं जीता। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि रवि जी ने जब घोषणा कर दी कि आगे कभी भी वो और उनके परिवार के सदस्य कभी वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि जब आपने राजनीति में रवि जी को शुरुआत करवाने वाले आप हो, रवि जी को मजबूती देने वाले इस वार्ड के आप सभी इस वार्ड के वासी हो, इसलिए आपका एक कर्तव्य बनता है कि जैसे भाई कैलाश जी ने कहा कि चिड़ाव में सबसे अधिक वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी मधु जी उनको विजय बनाकर भेजें, इस प्रकार का आग्रह मैं आपसे करता हूँ। साथियों निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड बना, पूर्व में बहुत खामियां रही, मुझे भी पता है,
कि जब हमारे कार्यकर्ता बोर्ड में जाते थे तो उनको लगता था कि जैसे हमारी कोई विपरीत विचारधारा के पार्टी का ये बोर्ड है। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा उसमें ऐसा व्यक्ति चेयरमैन बनेगा, जब कभी भी आप अपने काम को लेकर नगर पालिका जाओगे तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि हमारे बीच का कोई आदमी चेयरमैन है, हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चेयरमैन है, और आपका पूरा मान और सम्मान मिलेगा। ये विश्वास मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से दिलाना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आपके जो वार्ड के अधूरे कार्य जो पिछले 5 साल में नहीं हो सके, वो निश्चित रूप से अगले इस अपने जो नवनिर्वाचित जो बोर्ड गठित होगा उसमें निश्चित रूप से सारे काम होंगे। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को मतों से विजय बनाएं, क्योंकि मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और आप सबके बीच का हूँ। यहाँ जो भी बैठे हैं, किसी का कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई काका है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, कोई चाची है। इसलिए आप सब लोगों से मेरे आपके चरणों में करबद्ध निवेदन है कि आप इनको जिताओगे तो मेरी भी थोड़ी साख रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के सभी अतिथिगण एवं मेरे आदरणीय वार्डवासियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों एवं मेरे सभी भाइयों, मैं आप सभी से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस प्रकार आपने मुझे हर बार इस वार्ड से भारी मतों से विजय दिलाकर यहाँ पे पार्षद के रूप में लाए हैं, उसी प्रकार मुझे आशा आप सभी से कि आप भी मुझे आने वाले इस आगामी चुनाव में 28 तारीख को भारी से भारी मत देकर इस वार्ड में विजय बनाकर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को बनाए रखे। मैं जानती हूँ कि मेरे कार्यकाल में कुछ कमियां रह गई है, लेकिन हमने जितना हो सका बहुत ही प्रयास किया है और हमने सभी गलियों में सारी सड़कों का निर्माण कार्य चालू करवा दिया गया है। कुछ रह गई है वो भी अभी बन रही है, और मुझे आप सभी का विश्वास और प्रेम के साथ इस वार्ड से भारी मतों से विजय होकर आप मुझे यहाँ पार्षद के रूप में फिर से लाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मुझ में जो कमियाँ रह गई है वो मैं आगे पूरी करूँगी और अपने वार्ड में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं उनका पूरा करने का मैं वादा करती हूँ। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझ में जो कमियाँ रह गई है उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। आज दोबारा मैं आपके बीच में वोट की अपील करने आया हूँ। आपने जिस प्रकार से 1995 से मेरे ऊपर स्नेह और प्यार और मेरे पे विश्वास जताया है, उस विश्वास को कायम रखने की मैंने हर संभव प्रयास किया है। गत बोर्ड के अंदर हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाए थे और आज यहाँ पर जो उपस्थित है उनमें से करीब 50 लोग, जब हमने उनको समर्थन दिया था वो लोग वहां भी उपस्थित थे। हमने उनसे निवेदन किया था कि वार्ड नंबर 17 के हम निवासी हैं और वार्ड नंबर 18 से हम उम्मीदवार हैं और पार्षद हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि आप वार्ड नंबर 17 और 18 और अगर जो भी जायज काम अन्य वार्डों में हमारे द्वारा निवेदन किया जाए विकास का तो आप निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे वार्डों में, हमारे इस इलाके में, हमारे इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। जो भी छोटा मोटा काम किया वो हमने और आपने मिलकर अपने प्रयासों से किया। लेकिन 20 अगस्त 2020 को जब इस वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल पूरा हुआ तो 24 अगस्त 2020 को हमने नगर पालिका में जो प्रशासक आए
उनसे निवेदन किया। उनके निवेदन करने के बाद वार्ड नंबर 18 के अंदर करीब 13 रोड है जिनकी लागत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। उनका कार्य शुरू हुआ, जिनमें से अधिकांश बनकर तैयार भी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार से आपके मान और सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। आपके लिए मेरे अंदर जो कमियां रही है, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे कार्यकाल के अंदर कोई चूक नहीं रही होगी। निश्चित रूप से कोई ना कोई चूक रही होगी, कोई ना कोई कमी रही होगी। उन कमियों को दूर करते हुए मैं आगे हमेशा आपके सुख दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ में मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहूंगा। आपने मेरे को, मेरे परिवार के सदस्य को, मेरी धर्मपत्नी को बराबर चुनाव जिताते रहे। अंतिम बार हम हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। मैं बालाजी महाराज के मंदिर के पास खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं और आप सभी के साक्षी के अंदर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि 2021 का 28 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, इस वोट पड़ने के बाद में न मैं और न मेरी धर्मपत्नी न मेरे बच्चे कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात की हम घोषणा करते हैं। मेरा अंतिम चुनाव है पार्षद के रूप में। हो सकता है चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो जाए तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। मैंने पार्षद के लिए आपसे कहा है, पार्षद का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। पार्षद का चुनाव आप और हम मिलकर, हमारे बीच में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मोहल्ले के वासी हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। अंतिम बार आप जिस प्रकार से 1995 से हमारे पर विश्वास रखकर आशीर्वाद देते रहे हैं, उसी प्रकार से इस बार भी आप हमें आशीर्वाद देंगे और वार्ड नंबर 11 से मेरी धर्मपत्नी को विजयश्री दिलाएंगे। ऐसी मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। मैं आपको और विश्वास दिलाना चाहता हूं। कई लोगों की भ्रांति थी कि मैंने मेरा ऑफिस गौशाला रोड पे बना लिया। वहां ऑफिस बनाने के पीछे एक रीजन था कि उस साइड में जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको बेचारों को संभालने वाला कोई नहीं था। उनका दुख दर्द दूर करने के लिए मैंने उस जगह ऑफिस बनाया। लेकिन मेरे पास कोई भी व्यक्ति मेरे घर पर या मेरे को फोन करके या मेरे ऑफिस में आया है, मैं विश्वास दिलाता हूं 1-2 काम की तो नहीं कह सकता, बाकी के हर काम करने का पूरा प्रयास किया और उन कामों को किया। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन के लिए किसको प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी निश्चित रूप से आप मानिए आपके वार्ड में पूरा विकास होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर 11 नंबर से मेरी धर्मपत्नी, 14 नंबर से मैं खुद और 13 नंबर से देवेंद्र सैनी ये सब जीत के जाते हैं तो चेयरमैन भी आपके बीच का ही होगा, आपके वार्ड का ही होगा। मुझे ऐसा विश्वास है। आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन थोड़ी बातों में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से 1995 से आपने हमारे ऊपर विश्वास बनाया है, वो विश्वास आप कायम रखिए। आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे, आपके स्वाभिमान को कहीं ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जय हिंद, जय भारत।